26 जनवरी 1950 को लागू तब बना हमारा भारत देश महान। समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तब बना हमारा भारत देश महान। 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 सूचियां तब बना हमारा भारत देश महान। संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य तब बना हमारा भारत देश महान। भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली, लेकिन तब तक हमारे पास अपने देश को चलाने के लिए कोई संविधान नहीं था। आजादी के बाद देश को एक मजबूत और व्यवस्थित लोकतांत्रिक व्यवस्था देने की जरूरत थी। इसके लिए एक संविधान तैयार किया गया जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन भारत गणराज्य बना। इस रिपोर्ट में हम भारतीय गणतंत्र की स्थापना और इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर सरल भाषा में चर्चा करेंगे। भारत 200 साल तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। 1857 में भारत ने आजादी के लिए पहला संगठित विद्रोह किया, जिसे सिपाही विद्रोह कहा गया। हालांकि ये असफल रहा, लेकिन इसने आजादी की भावना को और मजबूत कर दिया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को संगठित रूप से आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे नेताओं ने इस आंदोलन को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। हालांकि आजादी के साथ भारत का विभाजन भी हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 200 साल तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहने के दौरान भारत का पहला आजादी के लिए विद्रोह 1857 में शुरू हुआ, जिसे सिपाही विद्रोह का नाम दिया गया था, और इसने आजादी के लिए एक छोटी सी चिंगारी को ज्वालामुखी में तब्दील कर दिया। इस ज्वालामुखी ने अपने आकार को इतना बड़ा किया कि तमाम क्रांतिकारियों समेत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान देते हुए अंततः 15 अगस्त 1947 को आजादी ही दिला दी। आजादी मिलने के बाद नींव पड़ी एक मजबूत संविधान की, और इसको देखते हुए 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक में तमाम दिग्गज जुटे। इस संविधान निर्माण के लिए मसौदा बनाने की जिम्मेदारी मिली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और इसके लिए अंबेडकर साहब को समिति का अध्यक्ष चुना गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में पारित किया गया। संविधान को लिखने में पूरी दुनिया के अलग अलग संविधानों से प्रेरणा ली गई। ये सुनिश्चित किया गया कि ये संविधान भारत की विविधता, संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाए। 26 जनवरी का दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक विशेष स्थान रखता है। 1930 में इस दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। यही कारण है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया। इस दिन से भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जनता को अपने प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार मिला। विश्व के सबसे बड़े संविधान में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय और समानता का अधिकार, संप्रभुता, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत के जरिए सरकार को देश के विकास की दिशा तय करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। भारत की संविधान सभा, जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, प्रारंभ में संविधान सभा में 399 सदस्य थे, जिसमें कई महिला सदस्य भी शामिल थीं। देश के विभाजन के बाद ये संख्या घटकर 299 हो गई। ये सदस्य विभिन्न प्रांतों और रियासतों से चुने गए थे। इनमें स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, कानूनी विशेषज्ञ और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि शामिल थे। लेकिन सभी का उद्देश्य भारत के लिए एक ऐसा संविधान तैयार करना था जो लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता के आदर्शों पर आधारित हो। इन सदस्यों ने लगभग 3 साल तक चर्चा की और बहस के बाद एक मजबूत संविधान बनाया। गणराज्य बनने के उपलक्ष्य में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी दिन नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन किया जाता है। परेड में भारत की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक धरोहर और विकास को प्रदर्शित किया जाता है। ये दिन देश की एकता और विविधता का प्रतीक है। भारतीय गणराज्य की स्थापना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और देशवासियों की एकजुटता का परिणाम है। भारत का गणतंत्र दिवस न केवल एक उत्सव है, बल्कि ये याद दिलाता है कि हमें अपने संविधान के आदर्शों का पालन करते हुए अपने देश को और मजबूत बनाना है।
द पेज 19 की तरफ से आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।